दोस्तों कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, आपको मेरे इस चैनल गुरुजी 2.0 पे स्वागत है, वेलकम। ठीक है मेरे प्यारे, आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन को जो नए परिवार में इस सदस्य में बन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म का, तो बार बार यही क्वेश्चन उनका एराइज हो रहा है कि कौन सा बुक है सर, कौन सा बुक है। ठीक ना, देखिए बुक जो है ना आप सभी जगह लेकर के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बुक को आप सभी जगह कैरी नहीं कर सकते हैं भैया। आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल तो आपके पास में, मोबाइल तो कोनो आदमी को छूटबे नहीं करता है। कुछ हो जाए मोबाइल छूटना नहीं चाहिए। अगर उठबो करेगा कहीं रख लोगे तो पहले पार्टी के ठोएगा, है ना। तो आप कहिएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। इतने बुक का प्रचार बहुत हो गया, हर वीडियो में हम बता रहे हैं आपको, ठीक ना। लेकिन आप पूरा वीडियो देखते नहीं है, पूरा वीडियो देखिए, बताए होंगे, ठीक ना। बहुत सुंदर बुक है, कंपनी का प्रकाशन वाला का प्रचार भी हो जा रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भलाई की बात है। और आप लोग इतना सुंदर सुंदर कमेंट कर रहे हैं ना कि अब हम क्या करें। ठीक है, चलिए आप लोगों को इसके लिए थैंक यू। ठीक है, और आप लोग इसी तरह से अच्छा कमेंट करते रहिए और मैं अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहूँगा। ठीक है, और बस समझ रहे ना। चलिए देखिए आज के जो वीडियो हम लेकर के आए हैं आपको, गांधी युग, ठीक ना। गांधी जी का जो युग था और गांधी जी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आपको रहेगा। ओके, गांधी जी से, हाँ कोई तो खान सर से तुलना कर रहे हैं। देख भैया, खान सर के यहाँ तो अभी नहीं मैं पहुँच पाऊँगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों का साथ रहा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो गांधी युग, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग गांधी युग। पहले सबसे बड़ी बात यह है, गांधी युग में तो गांधी जी के पहले बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में पूरा डिटेल हम अभी के वीडियो में नहीं बताने जा रहे हैं, बस ये जितना क्वेश्चन दिया उतना बताएंगे। अगर आपका रिक्वेस्ट रहा, ठीक है, कि सर हाँ गांधी जी के बारे में पूरा लेके ये, तो एक वीडियो मैं लेकर के आऊंगा पूरा टोटली उनके बारे में, ठीक है ना। एक भी बात छोड़ेंगे उड़ेंगे नहीं। अब एक भाई अच्छाई बुराई सबके अंदर रहता है, जहां फूल है वहां कांटा है। अब देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब ये साउथ अफ्रीका गए थे तो वो केस के सिलसिला में गए थे, ठीक ना। अब्दुल्ला नामक व्यापारी के केस के सिलसिले में गए थे, क्योंकि ये बैरिस्टरी की पढ़ाई किए थे, वकालत करने के लिए गए थे। तो वहां से 1915 ईस्वी में ये हमारे स्वदेश यानी भारत लौटे। 1915 ईस्वी में स्वदेश लौटे, याद हो गया होगा कब गांधी जी भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से, 1915 ईस्वी में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह, देखो भैया, चंपारण से गांधी जी हीरो हो गए। थोड़ा ख्याति उनका था वहां पे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन यहां जब आए ना तो चंपारण की धरती, जो हमारे बिहार की धरती से ये हीरो बन गए। आपको पता होगा कि राजकुमार शुक्ल जो व्यक्ति थे, इन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी यहाँ के नीलहे जो जुल्म कर रहा था, ठीक ना, खेती करने के लिए जो 3 कठिया प्रणाली अपनाया था। 3 कठिया मतलब 20 कट्ठा खेत हवे तहरा भी नु, तो 3 कट्ठा में तहरा नील के खेती करे के पड़ी, आ ना करबो कैसे ना करबो, ठीक ना। तो इस तरह से था। तो चंपारण में ये अपना प्रथम सत्याग्रह चालू किए थे और ये सत्याग्रह इनका सफल हो गया और ये हीरो हो गए, नायक हो गए, समझे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा कि ये राष्ट्र के पिता है भैया। सबसे पहले कोई व्यक्ति कहने वाले थे तो वे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो कहते ना नेताजी, ठीक ना। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे महात्मा गांधी को क्या कहें, राष्ट्रपिता कहें, कि राष्ट्रपिता पूरे फादर ऑफ नेशन। ओके, ठीक है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने सबसे पहले कहे थे, सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस कहे और उसके बाद हम सब लोग कहने लगे राष्ट्रपिता। और जानते हैं ये चंपारण में जब ये आए थे तो अपना 3 जगह कुटिया, मतलब कि एक बच्चा सबके पढ़ने के लिए खोले थे। एगो भितिहारवा में, एगो बड़हारवा में और एगो मधुबन में। 3 गो जगह था गांव, ठीक ना। भितिहारवा, बड़हारवा और मधुबन। शायद अभी भी वो गांव होगा, ठीक ना, तो नाम बदला नहीं होगा, बढ़िया गाँव है। तो वहाँ पे अपना ये कुटिया लगाए थे, ठीक ना, चंपारण में, ठीक। और राष्ट्रपिता सबसे पहले कितने किया कहे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, इस पर कितने बार कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि इनके जो गुरु थे ना, राजनीतिक गुरु, जो राजनीति से संबंधित जो भी ये अपना मतलब की शिक्षा दीक्षा लेते थे या जो भी बात करना होता था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, किनसे? गोपाल कृष्ण गोखले से ये अपना इस पर चर्चा वर्चा करते थे, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के यानी बापू के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे भैया? तो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रन्नाडे, पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। गांधी जी के राम राज के युगल सिद्धांत क्या था? जो राम राज्य का उनका जो युगल सिद्धांत था, उनका जो मानना था वो क्या था? मतलब कि कौन सा हम पथ अपनाए, कौन सा रास्ता पर चली, कौन सा डनेरी पर चली कि हम मने राम राज्य स्थापित कर ले? तो सत्य और अहिंसा। सत्य मतलब भैया हम झूठ ना बोलबो, ठीक ना। और अहिंसा मतलब कौनों के साथ जोर जबरदस्ती मार पीट न करबो, माने हिंसा नहीं करबो। हिंसा के पहले लग गई अ तो अहिंसा, सत्य के पहले लग जाए अ तो असत्य, मतलब झूठ हो गए, समझ गए? तो अहिंसा और सत्य का पथ इनका था, और इसी सत्य और अहिंसा के पथ पर चल के गांधी जी राष्ट्रपिता की पदवी तक हासिल कर लिए। अब जानबे करते हैं आप लोग कि ये मतलब सत्य और अहिंसा ये तो ऐसे थे ना कि अगर एक गाल पर कोई टावर मार दिया तो कहेंगे कि ले भैया अब एक टावर मारिए दिया तो एक टावर और ले लो, दूसरा गाल बढ़ा दे देते। अब मारने वाला भी समझता है वो तरीके कैसा आदमी है भाई, एक टावर मारे तो एक टावर और मारने के लिए कह रहा है तो पिघल जाता था। लेकिन भैया आज के टाइम में ऐसा ना करिए, काहे कि सब समय के बात रहे, समय समय की बात है। कैसे कहते, एक समय की बात था, एक राज्य में एक राजा रहता था, तो वो एक समय की बात था, अभी के नहीं। अभी अगर मान लो कि कोनो एक टावर मरलक आ एक टावर मारा आ तब ओकरा बाद तू कहब कि लोग गांधी जी वाला अपनाने दो, मतलब हम देखिए भाई ये नहीं करे कि गांधी जी के बातों से आप हम नाराज है नहीं, मतलब एक बात कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किस्म किस्म के लोग हैं। हमारा भारत विविधताओं से भरल, विविधता मतलब समझे रहो, एक रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, मोटका पतरका, बावना नटूरा, सब किस्म के लोग है ना। तो गांधी जी अहिंसा नहीं करते थे, एक टावर को मारा तो कहेंगे कि लो इस पे भी मार लो। लेकिन आज अगर ऐसा करिएगा ना, ये मत कहिएगा, तो एक टावर मरे लगा तो कहे ओहो रोक तन का आज तो ही मरनी है, आपके मारे तो तनी खींच के, तो आपकी मारेगा तो जोर से मारेगा, ठीक ना। ये मत कि पिघल जाएगा, पिघलेगा उगलेगा नहीं। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किए? देखिए दक्षिण अफ्रीका से 1915 में ही आ गए, लेकिन यहाँ के वातावरण जो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे वो बोले कि देखो गांधी, गांधी जाओ देखो पहले भारत की स्थिति परिस्थिति को समझो, तब मतलब इसमें कूदना। तब इनको परिस्थिति या स्थिति को समझने में क्यों 4 बरस लग गया। तब 19 में जाके 1919 में ये पूर्ण रूप से क्या हुए कि राजनीति में शामिल हो गए, समझे। 4 वर्ष तक ले समझे स्थिति परिस्थिति क्या है, नहीं है, सत्य पर चले कि असत्य पर चले, हिंसा करे कि अहिंसा करे। कैसे कि उनसे पहले सब हिंसा वाला कर ही रहा था। आप 1857 की क्रांति में पढ़वे किए कि मंगल पांडे जब वो भड़का दिया गया कि मतलब कि हिंदू मुस्लिम कारतूस वाला मामला पर आकर के, ठीक ना, तो उसमें क्या किया कि अफसरों को गोली मार दिए, तो हिंसा नहीं की है, ठीक ना। लेकिन ये सब बातों को देखे परखे सभी लोग इतना नहीं तो कहल कि थोड़ कैलन गांधी जी, बहुत कैलक लोग। तब बहुत लोग 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, और उसी कांग्रेस की कार्यकाल में क्या हुआ कि हमारे देश को आज़ादी मिला, और बाद में ये भी उसमें इंक्लूड हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक ना। तो उसके पहले तो बहुत लोग थे, दादा भाई नौरोजी से लेकर के गरम दल नरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक से लेकर के ये लोग थे। तो ये लोग तो चलाइए रहे थे, लेकिन इनको 4 बरस समझने में लगे, रोक करे भाई बढ़िया से पहले समझे दे। ये सब इतना दिन से सब मेहनत करे, अंग्रेज पे कोनो सुधारे उधारे नहीं हुई थे, नियम कानून जो है थे नौटंकी ड्रामा होते बा देश में। अंग्रेज सब इनके साथ भी भेदभाव हुआ था, आपको याद भी होगा कि जा रहे थे साउथ अफ्रीका ही जा रहे थे, ठीक ना। तो उसमें 1 नंबर का इनका टिकट था, 1 नंबर मतलब कि ये थी, मैंने नहीं समझते हैं, नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से रहता है ना। तो 1 नंबर का टिकट था, फिर भी क्या किया कि मोटरी उठा के फेंक दिया अंग्रेज कि बट इसमें कैसे आ गया। अब बताइए ना, तो ये तो कह करे हमें बात टिकट है रे भैया, एंगा थोड़ी ढूक गए हो, तब वो भगा दिया कि बट
बिक दिया, बोरा झोरा बिक दिया इनका। अब बोरा झोरा बिक दिया तो अच्छा डैश डैश हमरा खाली ट्रेने में से फेंक रहा है ना, तू घबरा मत, तोरा के देश से फेंक देनी तो फिर करना। स्थिति परिस्थिति को समझे 2019 में अंटारी मारे, अब पूरा देश से भगा दिए कि नहीं भगा दिए, उनका मोटरिए झोटरिए फेंका, ट्रेने में से फेंका ना इनको, तो ये पूरा देश में से फेंक दिए बात समझे। तो 1919 में ये पूरा एक्टिव हो गए। किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक पावर है, यानी शक्ति है, ये कथन कौन व्यक्ति थे जो ये कहे कि अहिंसा जो है ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये अपने में एक शक्ति है, पावर है। तो ये कौन पथ पर चल रहे थे भाई? महात्मा गांधी चल रहे थे। तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे तो महात्मा गांधी कहे थे, आप कहिएगा महात्मा गांधी कहते कि अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है, पावर है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। आप लोग के कमेंट सुंदर सुंदर से ना जानते हैं, हम जुड़ा जाते हैं, जुड़ा जा रहे हैं, बात समझें। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर अपने में बराबर का शब्द है भाई, लेकिन सर को जानते हैं अब तो मतलब गट्टर समझ लिया है सब। ये दुकानदार सब जो होता है ना, कस्टमर को हाँ सर बोलिए क्या चाहिए आपको। अब देखते थे आप लोग कि गुरुजी, मास्टर साहेब, ओकरा बाद सर पर लोग आ गया, स्टूडेंट लोग सर बोलता है, ठीक। अब इस सर को मतलब कि आनर हो, लांगर हो, पूर्वक हो, बौद्ध हो, वो जाएगा दुकान पर तो कहेगा शॉपकीपर का, दुकानदार, हाँ सर बोलिए क्या लेना है आपको। अरे बाबू वो गदगद हो जाएगा, अरे बाप सर है हम। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सबको वैल्यू देना चाहिए, ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है, हम इसके पक्ष में भैया, गलती नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। कि उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इनको सर की जो उपाधि मिला था ना, तो 1919 में पंजाब में हुए क्रूर, अब देखिए पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार। तो क्या हुआ था भैया क्रूर अत्याचार? अरे तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। आज जनरल ओडायरवा जो था चुट्टा, वो क्या किया था? गोली चलवा दिया था, बिना इंफॉर्मेशन के बेवकूफ हुआ। उस पर जब चलेंगे तो हम बढ़िया से बात करेंगे, ठीक ना। लेकिन उधमो सिंह कम नहीं था, अपने जीवन में ले लिया गया, उड़ाएंगे तो उड़ाएंगे, जाकर के वहां इंग्लैंड में मारा इसको उधम सिंह क्या कहे जनरल ओडायरवा के यार खलास कर दिया, पकड़ लो, जीवन का मेरा सपना पूरा हो गया। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर उसी समय क्या किया कि अपना सर की उपाधि लौटा दिया। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन था? हाँ वो इस तो चुट्टा बहुत थे, देखिए फिर लॉर्ड लगल बा, ये हटा देना चाहिए थी प्रकाशन लोग। ये लॉर्ड चुट्टा, ये लॉर्ड था सब, ये जुल्म करता था। अच्छा बताइए, लॉर्ड जो होगा भगवान होगा, वो क्या करेगा? पब्लिक पर मतलब जनता पर, अपने मतलब सेवक पर कभी जुल्म करेगा? ये सब लॉर्ड लगा था, लॉर्ड माने ईश्वर भगवान है, बट ये सब भगवान नहीं है। खाली ये चेम्सफोर्ड याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड फोर्ड मत लगाइएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज के लेखक कौन है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, अरे मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास जब आता है ना, जानते हैं हमरो नाम है सत्यरंजन, नाम है हमारा नाम सत्यरंजन है, आई है चित्तरंजन है, तनका सनका अंतर आता है तो तनका हमरो फीलिंग आ जाता है, ठीक ना। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो जानते हैं इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की जो स्थापना करने का श्रेय जाता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को जाता है। तो ये जो कहाँ किए थे? तो इलाहाबाद में किए थे। आपको पता होगा इलाहाबाद का नाम बदल करके योगी जी प्रयागराज रख दिए हैं, ठीक ना। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, गोरखपुर, ठीक ना। इस गोरखपुर में चौरी चौरा नरसंहार हुआ था। 22 को पुलिसकर्मी के सब क्या किया था? सबकी जला दिया था। तो गलती था तो जलेबे करेगा ना। अब तो ये सब शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर रहा था कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो चल रहा था 1920 से 22 वाला, ठीक ना, तो अपना शांतिपूर्ण से प्रदर्शन कर रहा था। वो चट्टा सब बीच में डिस्टर्ब किया था, डिस्टर्ब करेगा तो क्या करेगा भाई?
लेकिन नहीं गड़बड़ है, हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, ठीक ना। तो ये चौरी चौरा हत्याकांड जब हुआ था तो ये गोरखपुर में है, ठीक ना। और ये चौरी चौरा हत्याकांड के चलते गांधी जी असहयोग आंदोलन को जो थे ना अपना वापस से लेके भाग, तू सब ने समझ में सब हम 4 साल लगा के भारत में समझेला कि कौन चीज़ हम अपनाई कि भारत देश आज़ाद कराइए, यहाँ से भगाई भुअरा सबके, भुअरा सबके, ठीक ना। लेकिन ये सब तो गड़बड़ा दिया चौरी चौरा हत्याकांड करके। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे, जवाहरलाल नेहरू। टन 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 टारा, अबे चलता है क्या 9 से एकदम जानते हैं। एगो वीडियो में तले एगो ट्रैक्टर वाला गुजरता है, जनबे करते कितना सुंदर चोट्टा सब गीत बजाता है, ये सब अथी वाला ट्रैक्टर वाला, माने हे से साफ पद रहता है। ये सब जितना कचरा फचरा गीत होता है ना, ये सब पूरा के प्रचारे करवाता है, दूसरा के काम नहीं है। जैसे माने चले जाएगा तो एकदम ढंढन हो जाएगा, सनसन हो जाएगा, का हम कहें डिस्टर्ब होता हुआ कभी कभी वीडियो क्लिप करके आता होगा भैया, ठीक ना। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स मिशन, ठीक ना, यह एक मिशन था, ठीक ना। इसके डिटेल मतलब इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आप लोग बस खाली मेरा प्रोत्साहित करते रहिए, ठीक ना। तो ये आप फिलहाल याद रखिएगा क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो एक में एक फेरा गया, हम खाली ये जाए लिन लॉर्ड हमने नहीं कहला बनी, मजा नहीं आ रहा है, सब लॉर्ड थोड़ी था भैया, सबको गुलाम बनाता था, गुलाम बना के उपनिवेश बना करके उस पर शासन करता था, उपनिवेश बनी गुलाम, ठीक ना। लिन लिथगो कौन था? लिन लिथगो वायसराय था, क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो ये एक के बार बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष है ये मात्र एक बार अध्यक्षता ये किए थे, ठीक ना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, ठीक ना। भगत सिंह के बारे में कभी पढ़िएगा, अरे रोआई बढ़ने लगता है, बस समझे, रोआ खड़ा हो जाता है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत जब आज़ाद हो रहा था ना, 15 अगस्त 1947 को मेरी भारत को आज़ादी मिली ना, तो उस समय जीवी कृपलानी थे। कौन थे? जीवी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, आजादी के समय। ओके, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बोडारवा जो खींचा था वो कौन था? ये भारतवा ऐसे ना होता है जी, जरा समझेंगे तन का हम लोग देखेंगे तो इसे भारत मेरा, आई लव इंडिया। अबे यहाँ कैसे हो गया? मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब आपस में गले मिलते हैं, इस तरह से है ना जी भारत। इधर पाकिस्तान है, इधर कौन है? पाकिस्तान। तो हॉई जोन बोडारवा खींचने का काम किया वो कौन था? तो वहीं के सब था, चुट्टा सब, दूसर गुना थोड़ी था। देखा फिर लगा मत कहिए, इतना पदवी सब लगाया है ना, लॉर्ड सर तो काची ये सब लगाता है। सीरियल, हाँ ये तो ठीक भाई, याद हो जाए, सीरियल तो सब कोई देखता है। सीरियल रेड क्लिफ ऐसे तक कहा जाता है ना कि भारत और पाकिस्तान के जो सीमा रेखा है उसको कहती है रेड क्लिफ लाइन जाना जाता है, रेड क्लिफ। तो एक नाम अपने नाम पर रख लिया, ये बात ये मतलब है से घी देख भैया है तोरा पाकिस्तानवा, है तोर हो रे पाकिस्तानवा, आ है ये न करी भात के सब तोड़ हो सब, तोहनी के अपन रहिए सब, ठीक। और बाद धीरे धीरे करी चढ़ाई करिए, और बाद लात खाइए, ठीक। तो बात समझे? तो इधर है खींच दिया ये लाइन, कौन खींचा? तो रेड क्लिफवा खींचा। अब पूरा नाम के बाद सर सीरियल रेड क्लिफ, सीरियल ढंग से खींच दिया, ठीक ना। चलिए आइए आगे जरा देखते हैं। अरे रे भागिएगा मत, 2 मिनट और। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। देखो भैया, भारत जो है ना भारतीयों के लिए है। ये सब गोरखा सब भोरा सब कहां से आ गया बे?
सो मोछो दूसरे टाइप के होकली, भुअर भुअर लाल टाइप के होकली, है ना, आँखों तो दूसरे होकली। तो ये भोरा सब जो था एकरा नहीं था भारत, इंडिया फॉर इंडियंस। ये जो भारत जो है ना भारतीयों के लिए है भैया। ये कहते हैं चित्तरंजन दास। कौन कहते हैं? चित्तरंजन दास। देख तोड़ने हो भोरा सब गो। जनरल डायर की हत्या किसने की? हाँ पहले ही बताया था कहानी, उधम सिंह। ठान लिया था कि देख भैया हमारा जीवन का लक्ष्य ये हो, जनरलवा डायरवा के मरबई तब मरबई चाहे जहां रहे। इंग्लैंड में जाके मारे पूरा के, वहां जाके चुट्टा को गोली मार करके आए। बात समझे? उधम सिंह। कौन? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1928 में आया था, का विरोध हुआ था। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक कमीशन है, साइमन गो बैक का नारा लगा था। और इसी में लाला लाजपत राय को एक पुलिस भकोलवा कौन था, संडारवा की कौन था, पंडारवा कौन था, ओकरे लाठी से इनको लग गया। 1928 में साइमन कमीशन आया था, यही में साइमन गो बैक लाला लाजपत राय को एक बकुलवा के लाठी से चोट लग गया और क्या हो गए कि वो शहीद हो गए देश के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। के रचनाकार कौन थे? तो इकबाल। कौन थे? इकबाल। सारे जहां से अच्छा इकबाल। कौन थे? दीन बंधु। देखिए दीन बंधु, ये दीन कहने से है दीर्घई से दिन है, तो दीर्घई से दिन, हर्षई से दिन होता है ना भैया। तनका सानी हिंदी के नौले तनी तनी हमरो हाय। ई दिन मतलब दिन मतलब अजोर हो गई, सूर्य निकल गई दिन। आई है दीर्घई होने कर देंगे ना, हिंदी पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोग को ये सब। दिन इसका मतलब था गरीब, पुअर व्यक्ति, ठीक ना। तो दीन बंधु मतलब दीन मतलब गरीबों का बंधु, बंधु मतलब भाई, दीन बंधु माने जो गरीब लोग हैं उनका भाई। कौन? दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो इनका नाम था C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज। कौन थे? C.F. एंड्रूज। इनको कहा गया दीन बंधु। क्या कहा गया? दीन बंधु मतलब जो गरीब लोग हैं ना इनके भैया है ये दीन बंधु। ओके। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? देखिए ये करा के पता तनका हमारा शौके रहता है, लेकिन 385 किलोमीटर पढ़ने के लिए दिया है। एक झंझट देखा है कि 300 किलोमीटर ही दे दिया है, जानते हैं क्लास 10th में। तो काहे गलती सलती ये थी किया है समझे में नहीं आ रहा। 24 दिन की यात्रा किए थे गांधी जी, समझे? 24 दिन की यात्रा करके पैदले चल करके आ जाके समुद्र के नमक से दांडी से आ कानून तोड़े थे, नमक कानून अंग्रेजवा के। 385 किलोमीटर चले थे, ठीक ना। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और जेल नेहरू के पप्पा मोतीलाल नेहरू। लाल कुर्ती के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे आज के वीडियो में हम गांधी युग से बस इतना ही क्वेश्चन को ले आए थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास नहीं भैया, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्या करेंगे हम कि इससे आगे के क्वेश्चनों को लेकर के हम आएंगे। तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो अच्छा कमेंट कर रहे हैं, हमारा तो दिल जुड़ा जा रहा, गदगद हो जा रहा है। इतने अच्छे भी लोग हैं इस पृथ्वी पे, हमको तो पता ही नहीं था, तो गदगद हो जा रहा है। और एक और गदगद का काम कर दीजिएगा, अगर शेयर ओवर कर देंगे ना तो कुछ लोग और हमको जान जाएंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। ओके। ये जो है ना आपका बुक, ये रिमाइंडर सामान्य ज्ञान है, रिमाइंडर सामान्य ज्ञान है।